दोस्तों नमस्कार। छत्तीसगढ़ सीरीज़ के इस 13वें एपिसोड में अभी तक आपने 2.0 में 11 और 12 एपिसोड देखा है। 13वां एपिसोड है ये। इसमें हम छत्तीसगढ़ के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। कुछ सवालों को एमसीक्यू के माध्यम से डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ कुछ और फैक्ट्स को भी हम चेक करते चलेंगे। आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का सवाल शुरू होता है, छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने स्थापित किए जाने का मुख्य कारण क्या है। मैं आपको बताते चलूं कि ये जो क्वेश्चन के कलेक्शंस हैं वो हमने व्यापम और सीजीपीएससी के अलावा अन्य दूसरे विभागीय परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र होते हैं वहाँ से उठाए हैं। तो इसलिए प्रश्न पत्रों का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, प्रश्नों का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। आप ये प्रश्न जब आप तैयारी करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अनावश्यक चीज़ों को पढ़ने से बेहतर है आप उन बिंदुओं पर टच करें, उन बिंदुओं को स्पर्श करें जिन बिंदुओं पर सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि परीक्षा की दृष्टि से जो उपयोगी हो उसकी तैयारी करें। तो इसीलिए इस कलेक्शन में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो आज का जो पहला सवाल, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने स्थापित करने का मुख्य कारण क्या है। तो कारणों की बात करें तो 4 ऑप्शन इसमें दिया है। विदेशी कंपनियों का अधिक निवेश है, छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर की प्रचुरता है, अधिक लोगों को रोजगार देना इसका कारण है, विशाल इमारतों का निर्माण करना इसका कारण है। इनमें से कौन सा कारण सही है ये आपको पहचानना है। तो इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, जिसमें छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर की प्रमुखता या प्रचुरता को महत्वपूर्ण बात मानी गई है। मैं आपको बताते चलूं कि छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में चूना पत्थर पाया जाता है, और अगर और आपको जानना हो तो ये कड़प्पा चट्टान में मिलता है। इसका जो भंडारण है वो 4.84% का है और उत्पादन 9.07 का है। भारत में अगर मैं स्थान की बात करूं तो भारत में 7वां स्थान है छत्तीसगढ़ का चूना पत्थर के उत्पादन के लिए। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप साथ में लिख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। अगला सवाल है, सुआ नृत्य में मिट्टी से बने 2 सुआ किनके प्रतीक हैं। सुआ नृत्य के बारे में आपने सुन रखा होगा। इसमें 2 सुआ होते हैं जो सेंटर पे रखे जाते हैं टोकरी पे, और इसको किसके प्रतीक के रूप में माना जाता है। इसका 4 ऑप्शन आपके पास है, प्रेमी प्रेमिका, शिव गौरी, गणेश गौरी, मनुष्य और दैत्य। सही जवाब ऑप्शन बी में है, शिव गौरी। तो आपको ये बात तो समझ में आ ही गई है कि सुआ नृत्य में 2, जिसको सुआ कहा जाता है, इस तरह से एक टोकरी का शेप होता है, यहाँ बीच में 2 आकृतियाँ होती हैं जिन्हें हम सुआ कहते हैं, और ये वस्तुतः शिव और गौरी के स्वरूप होते हैं। ये छत्तीसगढ़ राज्य के नृत्यों में प्रमुख नृत्य है। मैं आपको ये भी बताते चलूं कि ये जो नृत्य है ये मुख्य रूप से स्त्रियों का नृत्य है, महिलाओं का नृत्य है। इसमें पुरुष वर्ग भाग नहीं लेता, ये नृत्य महिलाएं ही करती हैं। दीपावली के आसपास आपको इसकी टोलियां दिख जाएंगी। और ये जो नृत्य है इसमें जो सुआ वर्ड है, सुआ का अगर मैं छत्तीसगढ़ी से हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो सुआ मीन्स तोता होता है। तोता को छत्तीसगढ़ी में सुआ कहा जाता है। अंग्रेजी में पढ़ने वाले इसे पैरट पढ़ सकते हैं। तो आपके लिए 3-4 चीज़ें रेफरेंस में मैंने बता दी हैं। एक तो ये नृत्य गीत का जो मुख्य आंसर है, तो मेन आंसर आपने शिव गौरी के रूप में एक्सेप्ट कर ही लिया है, इसको तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बड़ा फैक्ट है कि इसमें महिलाएं ही भाग लेती हैं। पर्व कौन सा होता है इससे संबंधित, तो आप दिवाली को नोट कर सकते हैं। सुआ को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो तोता कहा जाता है। इस तरह से कुछ चीज़ें आप साथ में नोट करें। और अगर बैकग्राउंड पे अगर आप जाना चाहें, यानी बैकग्राउंड की बात करना चाहें, तो ये मूलतः गोंड आदिवासियों का नृत्य गीत है, पर आजकल ये सब तरफ छत्तीसगढ़ में देखा पाया जाता है। और बहुत सारे टोलियाँ आपको इन दिनों, खास तौर पे दीपावली का पर्व आने वाला है, तो इसके आसपास इस तरह की टोलियां आपको देखने को सुनने को मिल जाएंगी। अगला सवाल ज्योग्राफिकल है, कौन सा बेसिन देवगढ़ तथा मैनपाट छुरी पहाड़ियों से घिरा है। विच बेसिन इज सराउंडेड बाय देवगढ़ एंड मैनपाट छुरी हिल्स।
इसके ऑप्शंस पे सरगुजा बेसिन है, रेहंद बेसिन है, कन्हार बेसिन है, सोहागपुर बेसिन है। आपको इनमें से सही जवाब जो होगा उसको चूज करना है, उसको टिक लगाना है। चारों ऑप्शन आपने देख लिए, नोट कर लिए होंगे, और इसका सही जवाब आपका है सरगुजा बेसिन। सरगुजा बेसिन के बारे में अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में ये फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में ये फैला हुआ है, और इसका जो एरिया है वो इसका एरिया है लगभग 21,803 स्क्वायर किलोमीटर, ये इसका एरिया है। और छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल के हिसाब से बात करूं तो छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का लगभग ये 16% है। इस प्राकृतिक प्रदेश में अगर मैं छत्तीसगढ़ के जिलों की बात करूं तो इस सरगुजा बेसिन में जिले आते हैं कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर भी इसमें आता है, और बलरामपुर। ये 4 प्रमुख जिले हैं जो इसमें शामिल होते हैं। और इसका जो पठारी भाग है वो जसपुर सामरी पाट में है, छुरी पहाड़ी से घिरा हुआ है। बेसिन जो है वो देवगढ़ और मैनपाट छुरी के बीच से घिरा हुआ है। और इसको अगर आप और समझना चाहें तो मैं आपको ये बताते चलूँ कि ये जो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी है ये प्रमुख पर्वत है, और इसी में आपको सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ भी मिल जाएगी। और ये जो देवगढ़ है इसकी जो हाइट मानी जाती है वो 1033 मीटर की मानी जाती है। तो काफ़ी कुछ जानकारियाँ इसके साथ अलाइड जुड़ी हुई हैं, आप चाहें तो इन सबको नोट कर लें। छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग में अवस्थित है, उत्तरी भाग में, और इसका क्षेत्रफल 21,000 के आसपास है। छत्तीसगढ़ के टोटल एरिया का 16% है ये, और इसी में आपको देवगढ़ की चोटी मिलेगी जिसकी हाइट 1033 है। 4 जिले को ये कवर करता है, कोरिया, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर को। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का स्वादिष्ट व्यंजन अइरसा बनाया जाता है किन से? ये 4 जो इसके ऑप्शन इन्होंने दिए हैं वो है गेहूं, आटा और गुड़। बी में दिया है गेहूं, चावल का आटा और गुड़। तीसरा जो सी ऑप्शन है उसमें चावल, आटा और गुड़। और डी जो आखिरी ऑप्शन है इसमें है चावल, आटा, दूध और गुड़। तो आप देख सकते हैं ये गुड़ सब जगह कॉमन मिल रहा है आपको। गेहूं भी 2 जगह कॉमन है, तीसरे और चौथे में चावल आटा आ गया है। चावल आटा सभी में कॉमन है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, केवल इसको छोड़कर। इसका जो सही जवाब है उसको अगर मैं आपको बताऊं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। चावल, आटा और गुड़ से बनाया जाता है ये व्यंजन जिसका नाम है अइरसा। अगला सवाल है, विश्व की सबसे अधिक गुदना प्रिय कौन सी जनजाति है? विच ट्राइब्स इज द वर्ल्ड लव्स टैटूइंग द मोस्ट? गोदना, जिसे हम छत्तीसगढ़ी में गोदना कहते हैं, इसका मॉडर्न फॉर्म आजकल कहलाता है टैटू। और ये 4 आपके पास जनजातियों के नाम हैं। इन जनजातियों में सबसे ज़्यादा कौन इसको लोकप्रिय बनाता है? तो उसमें कमार, कोरवा, भारिया और बैगा दिया है। ऑप्शन डी, बैगा जनजाति जो है वो गोदना को लेकर ज़्यादा उत्साहित रहती है, या यूँ कहें कि गोदना जो है इनमें ज़्यादा लोकप्रिय है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है, आप इस पर टिक लगा दें। अगला सवाल शिवरी नारायण को लेकर है। शिवरी नारायण में मेला का आयोजन होता है, वो किस अवसर पर किया जाता है? ऑन विच ओकेजन इज द फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन शिवरी नारायण? ऑप्शंस आर माघ पूर्णिमा, महाशिवरात्रि, मकर संक्रांति और होली। 4 ऑप्शन है, 4 में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको चूज करना है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो माघ पूर्णिमा है। इसे माघी पुन्नी का मेला भी कहा जाता है, जो शिवरी नारायण में होता है। जैसा कि आपको पता ही है कि शिवरी नारायण शबरी से जुड़ा हुआ है, राम वन गमन पथ का महत्वपूर्ण हिस्सा है ये, और एक संगम है यहाँ पर। और यहाँ पर माघ पूर्णिमा में ये मेला आयोजित किया जाता है, जिसे माघी पुन्नी का मेला या शिवरी नारायण का मेला भी कहते हैं। कुछ और जानकारियाँ शिवरी नारायण को लेकर है, मैं आपके साथ वो शेयर करता चलूँगा।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर संगम है, तो संगम किन नदियों का है, वो 3 नदियों के नाम आप नोट कर लें चाहें तो। शिवरी नारायण में महानदी, जोंक और शिवनाथ, ये 3 नदियों का संगम है और इसे छत्तीसगढ़ का जगन्नाथपुरी भी कहा जाता है। मान्यता यह है कि इसी स्थान पर प्राचीन समय में भगवान जगन्नाथ की तीनों प्रतिमाएं स्थापित रही थीं और बाद में इनको जगन्नाथपुरी ले जाया गया। इसी आस्था के फलस्वरूप माना जाता है कि आज भी साल में एक दिन भगवान जगन्नाथ यहाँ आते हैं। तो प्रश्नों को आप अगर धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से जोड़ना चाहें तो बहुत सारे तथ्यों को इसके साथ याद रख सकते हैं। मतलब जब आप शिवरी नारायण टॉपिक अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, आप तैयारी करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे नदी, किस नदी का संगम है, वहाँ पर किन किन नदियों का संगम है, वहाँ मेला कब आयोजित किया जाता है, शबरी से क्या इसका संबंध है, छत्तीसगढ़ के जगन्नाथपुरी के नाम से किसको जाना जाता है। तो ये बहुत सारे इसमें बिंदु हैं जो आपके काम आएंगे अगर आप इस एक पॉइंट को, जो इस क्वेश्चन में है शिवरी नारायण, इसको लेकर के तैयारी करें तो सारे फैक्ट्स को एक साथ जोड़ के चलें। अगला सवाल है, चांदी से निर्मित कलदार आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है। तो इसका जो सही जवाब है, वैसे ऑप्शन आपके पास गला, बाह, कमर, कान है, गला इसका सही जवाब है। आपके इस प्रश्न का सही जवाब है गला, ऑप्शन ए, इसे आप टिक कर सकते हैं। नेक, आर्म्स, वेस्ट और ईयर ये सही जवाब नहीं है। अगला सवाल है, ये पंचायती राज्य से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में उपसरपंच किस प्रकार चुना जाता है। छत्तीसगढ़ में उपसरपंच यानी कि इसको उपसरपंच ही लिखा है इसने इंग्लिश टर्म में भी। इसको किस तरह से चुनते हैं, इसके लिए 4 ऑप्शन इन्होंने दिया: प्रत्यक्ष मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान, ग्राम सभा और निर्वाचित पंचों के द्वारा। एक तरह से उपसरपंच कुछ मायनों में उप प्रधानमंत्री की तरह बात है। ये जो पद है ये एक तरह से संवैधानिक पद की श्रेणी में नहीं आता, मगर ये निर्वाचित जो पंच होते हैं वो मिलकर के इसको चुनते हैं और ये सरपंच की उपस्थिति में अपना काम करता है, सरपंच के सारे अधिकारों का प्रयोग करता है। तो निर्वाचित पंचों के द्वारा उपसरपंच का चयन किया जाता है। ऑप्शन डी को आप इसमें टिक कर सकते हैं, यही आपके इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन में किस तरह से छत्तीसगढ़ ने अपनी भूमिका निभाई है। इसका आपको सही जवाब चूज करना है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों द्वारा शहर में वृहद जुलूस निकाला गया, महिला विद्यार्थियों ने कॉलेज जाना स्थगित कर दिया, दुकानदारों ने हड़ताल कर दिया और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर है। ये सारे काम उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में किए गए थे और स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला सवाल है, घोटुल युवागृह का उद्देश्य नहीं है। अबूझमाड़ का ये महत्वपूर्ण टर्म है घोटुल। इसके बारे में कभी हम विस्तार से बात करेंगे किसी वीडियो में। अभी आपको इस सवाल के जवाब के लिए अगर खोजना है तो कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है ये खोजना है। सेवा भाव जागृत करना बिल्कुल इसका उद्देश्य है। घोटुल का ऑब्जेक्टिव ये है रोजगार उपलब्ध कराना, सामाजिक शिक्षा देना, जीवन साथी के चुनाव में सहायक। सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन डी है। मतलब ये 2 चीज़ें तो आपने सीधे सीधे पिक कर ली। अब रह जाती बात इनमें से और कौन सा एलिमिनेट किया जा सकता है। सामाजिक शिक्षा देना ये भी इनके उद्देश्यों में आता है, लेकिन ये जो रोजगार उपलब्ध कराना वाला मामला है ये इसके साथ फिट नहीं बैठता। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, ये घोटुल का ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। बाकी जो टू अवेकन द स्पिरिट ऑफ सर्विस, टू गिव सोशल एजुकेशन, हेल्पफुल टू चूज लाइफ पार्टनर, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट से इसका घोटुल का कोई लेना देना नहीं है। तो यही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। कुछ करीब 5 से 7 सवाल शायद हमने आज फिर से लिए हैं। 8 हो गए होंगे, पता नहीं कितने सवाल थे, मेरे ख्याल से 10 भी हो गए होंगे। तो इन सवालों के साथ हमने ये डिस्कस करने की कोशिश की कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्टेप्स को, अलग अलग पदों को, अलग अलग चरणों को हम किस तरह से समझ सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स में। ऐसा ही प्रयास हमारा जारी रहेगा इस सीरीज़ में। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी लेकर और कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए डिस्कशन में। आप
शामिल होइए हमारे साथ। अगला वीडियो एक दिन बाद आपको फिर से मिलेगा। अल्टरनेट डेज पे हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ बात करते रहें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।